हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सब भी अपनी अपनी लाइफ में बहुत बहुत खुश होंगे। अभी शाम का टाइम हो रहा है, शाम के ना 4 बज रहे थे, तो मैंने झाड़ू वगैरह निकाल ली थी। चाय वाय बनाने के बाद में फिर आ गई थी मैं किचन में और यहाँ पर मैं कर रही हूँ सब्ज़ी की तैयारी। तो पोहा वगैरह जो भी मतलब ख़त्म हो गया था ना सामान, तो मेरे हस्बैंड अभी गए हैं लाने के लिए और मैं सोच रही थी तब तक चलो मैं अपना सब्जी वब्जी की तैयारी कर लेती हूँ। तो फ्रेंड, आज ना दिन है शुक्रवार और आज तारीख़ है 9 और शाम के टाइम से मैंने ना अपने ब्लॉग की शुरुआत स्टार्टिंग की है। सुबह का जो ब्लॉग था मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि ना काम बहुत ज़्यादा थे और क्योंकि मुझे घर के साथ साथ ना बाहर के भी काम होते हैं। जैसे कि मैं एक हाउसवाइफ तो हूँ, लेकिन साथ साथ एक मैं वर्कर वूमन भी हूँ, तो घर और बाहर दोनों ही संभालना पड़ता है। और उस वजह से ना मैं कभी कभी वीडियो शूट भी नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि वीडियो शूट करने में ना थोड़ा बहुत समय लगता है कि हमें ना मतलब सही से मोबाइल रखना, वीडियो शूट हो रही है कि नहीं हो रही है, तो उस वजह से ना थोड़ा टाइम लगता है। तो कभी कभी मैं बहुत जल्दी में होती हूँ ना, तो मैं वीडियो वगैरह शूट नहीं करती हूँ, बस सीधा अपने कामों में ही लगी रहती हूँ। तो सुबह में टाइम नहीं मिल पाया और फिर मैंने सोची चलो अब शाम का टाइम हो गया है, क्योंकि शाम को अब तो वापस काम पर जाना नहीं है, तो शाम से अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग कर ली। नहीं तो सुबह में कभी कभी कर लेती हूँ, तो मैं बाद में एडिटिंग वगैरह कर देती हूँ। और इस टाइम ना जैसे कि दिन भी काफ़ी छोटे हो जाते हैं और उस वजह से ना हमारे काम तो वैसे ही रहते हैं, लेकिन दिन जो होते हैं छोटे हो जाते हैं, तो उस वजह से काम भी नहीं फरियाते हैं। तो मेरा भी काम कुछ इसी तरीके से है ना कि मैं कभी कभी ब्लॉग शूट भी नहीं कर पाती हूँ और कभी तो एडिटिंग वगैरह भी नहीं कर पाती हूँ। तो जितनी भी हाउस वुमेन होगी वो समझती होंगी कि घर के साथ साथ बाहर की ज़िम्मेदारी और साथ में एक छोटा बच्चा भी है, जिसकी वजह से मुझे तो ना सुबह बहुत जल्दी उठना होता है, सुबह 5 बजे, ताकि मैं उसका टिफ़िन वगैरह तैयार कर सकूं और घर का झाड़ू पोछा भी करना होता है सुबह में, फिर उसके बाद ही मैं अपना काम पर जाती हूँ। तो चलिए मैं कढ़ाई में अब चढ़ा देती हूँ, सब्ज़ी वगैरह काट रही थी वही। तो मैं आज ना दाल और बाटी बनाने वाली हूँ, तो पहले तो कढ़ाई चढ़ा रही थी और फिर मैंने सोची चलो थोड़ा बहुत स्नैक्स वगैरह मैं तल देती हूँ, ताकि शाम का टाइम है, जब तक खाना बनेगा तब तक के स्नैक्स वगैरह सब लोग खा लेंगे। थोड़े से पापड़ वगैरह थे ना, तो मैंने सोची चलो मैं तल देती हूँ मैं। तो वापस से मैंने ये कढ़ाई हटा देती हूँ। छोटी वाली कढ़ाई लेनी पड़ेगी क्योंकि ये बड़ी कढ़ाई है ना, तो इसमें तेल भी बहुत ज़्यादा लगता है। तो इस वजह से अगर कुछ मुझे ना तलना वगैरह होता है ना, तो मैं छोटी कढ़ाई में ही करती हूँ, क्योंकि छोटी कढ़ाई में ना कम तेल में भी आराम से मतलब तलना वगैरह हो जाता है। तो यहाँ पर कुछ डब्बे में रखी थी स्नैक्स वगैरह बोगटा, तो मैंने सोची चलो फ्राई कर देते हैं और जब तक खाना बनेगा तब तक सब लोग थोड़ा बहुत स्नैक्स वगैरह खा लेंगे। तो जो भी दोस्त मेरे चैनल पर अभी नए होंगे, तो प्लीज़ दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, साथ ही एक लाइक भी कर दीजिए। तो वीडियो अगर पसंद आती ना, तो लोग लाइक कर देते हैं। लाइक से हम लोग को भी काफ़ी मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, किसी को हमारी वीडियो इतनी पसंद आई कि लाइक मिल गए मुझे। बाकी लाइक वगैरह करने के ना कोई भी चार्ज वगैरह पैसे किसी के कुछ भी नहीं कटते हैं। तो तेल मैंने रख दी हूँ, तेल अभी गरम हो रहा है और जब तक मैं सोच रही थी ना चलो टमाटर वगैरह भी काट लेती हूँ मैं। तो सुबह में ना इस सब के लिए टाइम नहीं मिलता है, जैसे स्नैक्स वगैरह बनाने के लिए। तो दाल तो मैंने पहले ही उबाल चुकी थी, टोप में मैंने दाल रखी उबाल करके। और फ्राई करना है तो फ्राई मैं ना बाद में करूँगी, पहले ये तल देती हूँ। और यहाँ पीछे जो है ना पोहा रखा हुआ है, तो जो भी सामान ख़त्म हो जाता है ना, तो वो शाम को ही मैं मंगा लेती हूँ। वैसे भी सुबह में ना मेरे हस्बैंड को भी, ना ही तो मुझे टाइम होता है दुकान वगैरह जाने का, तो जो भी सामान वगैरह लाना होता है सीधा शाम को ही आता है घर पर। तो पिंटू आ गया था, वो भी देख रहा था कि बोगड़ा वगैरह मतलब स्नैक्स वगैरह बन रहे हैं, तो मैं उसे बोल रही थी
कि मैं वहीं कमरे में ही दे दूँगी, क्योंकि शाम के टाइम ना ठंड काफ़ी बढ़ जाती है और बाहर काफ़ी ठंड है। तो मैंने उसको बोली वो कमरे में ही जा कर के बैठे, मैं उसे वहीं पर ला कर के दे दूँगी। तो तेल हो गया था गरम, तो एक डाल कर के मैं देख रही थी। तो यहाँ पर मैं भी ना वो येलो वाले बोगड़े होते हैं ना, वो वाले तल रही हूँ। चिप्स वगैरह तो नहीं थे क्योंकि अभी ख़त्म हो गए हैं, और पापड़ वगैरह ना मैं बनाई भी नहीं हूँ। तो जो भी है ना ये सब ख़रीद के लाया हुआ है। तो मुझे इतना टाइम भी नहीं मिलता है और ना कभी बनाई भी नहीं हूँ अकेली। तो देखेंगे, कभी ट्राई करेंगे अकेले बनाने का, पापड़ वगैरह बनते हैं कि नहीं बनते हैं। एक बार बिगड़ेगा दूसरी बार तो बनेगा, क्योंकि ये सब चीज़ भी ना बाहर से लाना काफ़ी महंगा पड़ जाता है। गांव में तो ना पापड़ वगैरह सब लोग घर में ही बना लेते हैं, क्योंकि उन सब की आदत होती है, हमेशा बनाते हैं। और यहाँ पर मैंने कभी भी बनाई भी नहीं हूँ। सो मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं, तो उनको तो यहीं पर दे दूँगी, जो स्नैक्स है गरम गरम है तो वो यहीं पर खा लेंगे, और पिंटू को ना वहाँ पर दे दूँगी। क्योंकि ये सब चीज़ें कभी कभी मैं ना पीपे में रख देती हूँ, पड़े पड़े ही भूल जाती हूँ कभी कभी। तो मैं इसीलिए मैंने निकाली ना, मैं बोली चलो याद अभी आया है तो मैं तल देती हूँ। और पोहे में ही दूध भी रखे थे तो वही निकाल रहे, मैंने निकालना ही भूल गई थी। तो ये कढ़ाई जो है मैं हटा दूँगी, क्योंकि मुझे ये कढ़ाई ना बहुत ज़्यादा पतली है और इसमें फ्राई करने को भी नहीं जमता है। तो तेल जो है मैं वापस से खाली कर देती हूँ, और दूसरे बर्तन में मैं दाल को फ्राई करूँगी। तो ये बड़ी वाली कढ़ाई में ही फ्राई करूँगी मैं। जो बड़ी वाली कढ़ाई है ना ये थोड़े मोटे तले की है, तो इसमें आराम से फ्राई करने हो जाता है। तो काटना कूटना तो जो भी था ना मैंने पहले ही कर ली थी। अब मुझे सिर्फ फ्राई करना है, और आटा भी मैंने लगा दी थी, बाटी का आटा। बाटी दाल बाटी मैं बना रही हूँ, पिंटू को ना बहुत शौक़ है दाल बाटी का। और ज़्यादातर ना मेरे घर में दाल के साथ में ना बाटी ही बनाई जाती है, और नहीं तो ना बाजरे की रोटी। बाजरे की रोटी अगर बनाना है तो मैं बाहर बनाऊँगी, क्योंकि ना अंदर गैस पर इतनी अच्छी नहीं बन पाती। बन तो जाएगी लेकिन ना वो स्वाद इतना अच्छा नहीं आता है। और फिर हम मेरे पास मतलब है चूल्हा, तो मैं चूल्हे पर ही बना देती हूँ। चूल्हा भी है, लकड़ी भी है, तो मैं चूल्हे पर ही बनाती हूँ। और बाकी सब्ज़ी वगैरह रहा तो अंदर अब बनने लग गया है तो फिर अंदर ही बना लेती हूँ, नहीं तो पहले वो सब भी बाहर ही बनाती थी। तो बर्तन थोड़े काले हो जाते थे, तो घसने वगैरह अब अंदर बनाती हूँ। तो बर्तन जो है कि काले वगैरह नहीं होते हैं, और फिर आदत पड़ गई है अब सब्ज़ी जो है अंदर बनाने की। एक बार अंदर बैठ जाती हूँ ना तो ऐसा होता है ना कि अंदर ही सारा काम कर लूँ, फिर मैं बाहर जाऊँ, क्योंकि एक बार अंदर बाहर नहीं हो पाता है। बाहर अभी चूल्हा तो मैं ना पहले ही चालू करके रख देती हूँ, ताकि खीरे थोड़े तैयार हो जाए। यहाँ पर मैं बाटी का आटा लगाई थी, तो चलिए मैं बाटी भी अब बना लेती हूँ। तो दिया बत्ती हो चुकी थी। दिया बत्ती ना ज़्यादातर मेरे हस्बैंड ही करते हैं, तो उन्होंने कर दिए थे दिया बत्ती। और ब्लॉग वगैरह ना काफ़ी टाइम हो गया मुझे डालते, और कभी कभी तो टाइम नहीं मिलता और व्यूज़ नहीं अच्छे आते हैं ना, तो फिर बोलते हैं ना इतनी मेहनत करो और फिर व्यूज़ नहीं अच्छे आते ना, तो फिर क्या कहे, बहुत ही मतलब बेकार सा लगता है।
तो मैं भी ना कांदा फ्राई कर रही थी, तो मैं बार बार चलाना होता है क्योंकि जल ना जाए। शाम को काम पे से आने बाद ना सीधा घर के काम मेरे चालू हो जाते हैं, क्योंकि शाम घर पर आते आते ना वही टाइम हो जाता है घर पर खाना बनाने का। तो आने बाद दोनों रूम में पहले तो मैं झाड़ू निकाल देती हूँ और फिर फटाफट से आ जाती हूँ यहाँ किचन में और अपना कामों में लग जाती हूँ। दाल हो चुकी थी फ्राई और अब मैं बाटी की कर रही हूँ तैयारी। तो ये जो बाटी है ना, मैं गैस पर ही बनाऊँगी। तो बाटी का कुकर है तो मतलब गैस पर बना लेती हूँ, नहीं तो पहले तो मतलब बाटी का कुकर नहीं था ना, तो फिर चूल्हे पर नहीं तो सिगड़ी में ही ज़्यादातर बनाई जाती थी। तो अभी तो मतलब गैस है तो गैस पर ही बना लेती हूँ। बहुत ही आसान होता है गैस पर बनाना। बस इसे इस तरह से लोइयाँ करके और गैस को पहले तो मतलब बर्तन को गर्म होने देते हैं। जैसे ही थोड़ा बर्तन गर्म हो जाए फिर हम सारी बाटियाँ एक साथ ही में डाल देती हूँ, क्योंकि अगर एक एक करके आगे पीछे डालूँगी ना तो बाटियाँ भी वैसे ही आगे पीछे ही बनेंगी। तो सारी बाटियाँ पहले तो मैं तैयार कर लेती हूँ, फिर उसके बाद में एक साथ में ही रखती हूँ। तो थोड़ी देर के लिए ना पहले तो हम बर्तन को रख देंगे गर्म होने के लिए। जो हमारी गैस की कुकर है, मतलब बाटी का कुकर है। तो ये देखिए, ये है मेरा बाटी का कुकर और इसमें देखिए जाली वगैरह है। स्पेशल ये ना बाटी का कुकर है। इसमें और भी सा मतलब पिज़्ज़ा वगैरह भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने ना कभी ट्राई नहीं की। सो मैं बाटी को रख दी हूँ, कुकर को रख दी हूँ गरम होने के लिए। थोड़ा देर जब गरम हो जाएगा ना फिर हम इसमें बाटियाँ रखेंगे, क्योंकि डायरेक्ट कभी नहीं रखना चाहिए। थोड़ा गरम होने बाद ही, जैसे भट्टी कैसी होती है तो वैसे ही ये भी होता है। अब गरम हो चुका है, अब मैं इसमें सारी बाटियाँ एक एक करके अंदर रख देती हूँ। तो जब ना सब एक साथ में रखते हैं ना तो सब एक साथ ही बन करके रेडी हो जाएंगी। और इतनी बाटियाँ बनाई हूँ ना कि आराम से एक कुकर में आ जाए। 2-3 जन के लिए बनाते हैं ना तो आराम से आ जाती है। अगर हम 5-6 लोगों के लिए बना रहे हैं तो हमें 2 बार बाटी सेकनी पड़ती है इसमें। तो जब तक बाटी में हो रहा है बाटी में जब तक ना कुकर में बाटी हमारी बन रही है, तब तक मैं दूसरी तरफ ना दूध रख देती हूँ।